नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। मैं इस वक्त वहां पर खड़ा हूं जहां पर घटना होने के बाद संपूर्ण महाराष्ट्र आज इस खबर को सुनने के बाद में झकझोर चुका है। लगातार लाशें निकल रही हैं और ये घटना इतनी दिल दहलाने देने वाली है कि उसको व्याख्यान कैसे कर पाए शब्दों में। अब तक 8 लाशों के आसपास प्राप्त हो चुकी हैं और बताया जा रहा है करीबन 4 से 5 और दबी हो सकती है। संपूर्ण प्रकरण प्रशासन से जुटा हुआ, लेकिन इस इमारत को बनाने वाले और उस बनाने के बाद इस इमारत को तोड़क कार्रवाई करने के लिए जो नोटिस जारी की गई थी, महानगर पालिका अक्सर नोटिस जारी करने के बाद में शांत बैठ जाती है। वो सोचती है हमने नोटिस जारी कर दिया है, अब हमारा काम हो गया। बल्कि महानगर पालिका को नोटिस जारी करने के साथ साथ महानगर पालिका को आगे बढ़कर इस बिल्डिंग में तोड़क कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब वो बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर थी और जर्जर होने के साथ साथ इमारत कभी भी गिर सकती थी, इस बात की भनक जब प्रशासन को थी तो हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठा था? क्या इस दिन का इंतजार कर रहा था कि अभी और तरह का हादसा हो और कोई मृत्यु हो जाए? शहर में कई सारी ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हैं, जो पूरी तरह तोड़क कार्रवाई उसकी होनी चाहिए, लेकिन कई बार प्रशासन अपने नाकामी की वजह से और अपने बेकार काम की वजह से इस तरह की घटनाक्रम देखना पड़ता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आखिर प्रशासन जब अब काम कर रहा है तो जो जिन लोगों के घर टूट चुके हैं प्रशासन की लापरवाही की वजह से, नोटिस जारी करना ही मात्र काम नहीं होता, तो अब उनको क्या मिलेगा? उनको मुआवजा कितना मिलेगा? उनके परिवार का क्या होगा? जिनको बेघर किया गया उन्हें घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सारे सवाल बनते हैं। और प्रमुख सवाल ये है कि जहां पर एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल था, जहां पर पोकलैंड पहुंचना मुश्किल था, ऐसी सकरी गलियां हैं यहाँ पर, उन गलियों पर रास्ता कैसे बनेगा? पानी कैसे पहुंचेगा? इस तरह की इमारतें बनाने के लिए आप अनुमति दे देते हैं, लेकिन उस पर ठीक से कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि अगर ठीक से कार्रवाई करते तो हो सकता है कि इस तरह की इमारतें खड़ी ना होती, यहाँ पर कुछ लोग घर ना लेते और घर लेने के बाद फंसते नहीं। इन लोगों के लिए महानगर पालिका को साफ तौर पर काम करना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को काम करना चाहिए, स्थानीय शासन को काम। अब देखना ये होगा कि आखिर इस संपूर्ण मामले के बाद में जो पूरी तरह महाराष्ट्र से लेकर तमाम लोगों इस पर झकझोर चुके हैं, खासकर तालुके में तो पूरी तरह मातम का माहौल है। ऐसे में प्रशासन क्या इन्हें मुआवजा देगा, जो परिवार अब बचा है, या जो बेघर हुए उन्हें घर देगा? और अगर नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा? क्योंकि गलती उनकी है तो घर देना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए, और परिवार के साथ साथ यहाँ रह रहे सभी लोगों को एक संरक्षण मिलना चाहिए कि कल उनके साथ ऐसा हादसा ना। इसलिए महानगर पालिका से लेकर तमाम लोगों की जो गलतियां हैं उस पर विशेष काम करना पड़ेगा और मुझे लगता है इसके लिए जांच भी होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि संपूर्ण प्रकरण पर जिस प्रकार से लगातार लाशें निकल रही हैं, लगातार मामला गंभीर होता चला जा रहा है, इस संपूर्ण प्रकरण पर महानगर पालिका गंभीर होती है या नहीं? जो लोग पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो बेघर हुए हैं उन्हें घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इस तरह के पूरे परिवेश को सुरक्षित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? ये सारी बातें देखने वाली।